इसमें एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रथम पद ही होगा, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए, ठीक है। और उसके बाद डी होता है ये दोनों के बीच का डिफरेंट, डिफरेंट कितना हो गया, 10 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 -3 होगा, -3 होगा। डिफरेंट डी बराबर कितना, 3, ए का मान 10, ठीक है। A2 का मान एनवा पद देखो, एनवा पद कहता है ना यहाँ पे, एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो एनवा पद एन का मान कितना दे देंगे, 30, ठीक है। और 30वां पद बराबर दो फॉर्मूला होता है, एगो लिखेंगे टी एन या ए एन, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो एन का मान यहाँ दे देंगे, ए कितना 30 का मान, ए का मान 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 और डी का मान -3 यहाँ -3। ए 30 का मान कितना, 10 प्लस कितना 29 गुने -3 बराबर कितना, -87, 10 प्लस -87 घट गया तो -77, यही मान हो गया। एक ठो फॉर्मूला होगा ए प्लस, तो 30वां पद निकाला है ना 29D, यानी कि जोड़ते जाएंगे अगला श्रेणी निकालने के लिए, ए पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद इसी प्रकार कैसे आ जाएगा, ए प्लस 3D। इसी प्रकार डैश 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 करते चले जाएंगे। इसी प्रकार निकालना है हमको 30वां पद निकालना है तो लिखेंगे ए प्लस 29D, कितना लिखेंगे 29D, ए का मान 10 और प्लस 29 गुने डी का मान -3, 10 प्लस कितना -87 घट गया था -77, ये आंसर हो गया। दो अंकों वाले कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 3 से। क्वेश्चन परीक्षा में आता है बार बार। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली छोटी संख्या से हम देखेंगे, ठीक है। 2 अंकों वाली छोटी संख्या पहले देख लेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर एपी बनाना शुरू करेंगे। 2 अंकों वाली छोटी संख्या कितना, 10 से लेंगे, 10 के बाद 11 आएगा, 12 आएगा, 3 से विभाज्य का है ना, 3 से विभाज्य कौन संख्या वो छोटी संख्या, 12 से स्टार्ट हो गया, तो पहला लिख देंगे हम 12, दूसरा 3 का अंतर है ना, 15, 18 डैश 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 करते करते चले जाएंगे, ठीक है। कितनी संख्या विभाजित है ना। अब सबसे लास्ट में देखो 99 है ना बड़ा, 2 अंकों वाले, एक बार तो 3 अंक हो जाएगा, तो 99 तो 3 से विभाजित होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एपी बन गया मेरा, तो ए का मान कितना 12, ए का मान 12, प्रथम पद 12, डी का मान दोनों का डिफरेंट बीच का 3, और उसके बाद ए एन या टी एन का मान ये उतार देते हैं, कितना 99, ठीक है। अब लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पर लिख दे 2 सूत्र से, ठीक है। ए एन बराबर हो जाएगा कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 99, ए का मान 12, एन का मान नहीं मालूम है, 99 माइनस 1, इनका मान नहीं मालूम है, इसका मान 3, ठीक है। इनने का मान ना कहता है कितनी संख्या विभाज्य है, 99, अब इसको गुना कर 12 प्लस क्या 3n माइनस 3, अब 99 बराबर कितना जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो 9 प्लस 3n, उसके बाद लिखेंगे
99। देखो इधर प्लस है ना 9, तो इधर आ जाएगा था -9 बराबर 3n। तो 3n बराबर कितना 90। n बराबर 90/3 कट गया था 30। कै गो पद होगा विभाज्य 3 से 30 गो पद 3 से विभाज्य होगा। मार्कर के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? गुणज, ठीक है। अब यहाँ पे हल लिखते हैं। 4 के गुणज कहता है ना, तो 10 4 के गुणज है नहीं। 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12 होगा 4 के गुणज। 12 में भाग लग जाए ना 4 से, तो प्रथम 12 देंगे, उसके बाद 16, उसके बाद फिर डैश डैश करते करते 250 तक जाएंगे। 250 4 के गुणज है, 4 से भाग लगेगा नहीं। 250 249 में नहीं, 248 में लग जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें पता चल गया एपी। यहाँ पर से ए का वैल्यू निकाल लेंगे कितना 12। उसके बाद डी का वैल्यू कितना डी का 16 में से 12 गया था 4। एन का मान 248। तो तुम खाली एन का मान बता देना। क्या करना है, एन का मान निकाल के बता देना। कितनी संख्या कहते हैं ना, कितनी गुणज है, एन का मान निकाल के बता देना सूत्र से। क्या हो गया, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस n-1 into d। एक एन का मान बोलो 248। ए का मान 12 प्लस एन का मान नहीं पता है ना, यही निकालना है। और डी का मान 4। 248 बराबर कितना है 12। अब प्लस देखो इससे गुना कर देंगे ना, तो 4n-4। अब इधर 248 बराबर हो जाएगा, देखो ये घट जाएगा ना। 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4n। अब लिखते हैं 248 इधर बराबर किधर है, कदे में प्लस में किधर है का माइनस में 4n। 248 में से कितना 8 गया तो 240 बराबर 4n। अब देखो 4n बराबर इतना आ गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा 240 बट्टा में 4 कट गया तो 60 आएगा ना। 6 24, ठीक है 60। यही n का मान कितना आ गया 60। यही आंसर हो गया। दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं। डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करें, है ना। इसमें कह दिया अंतिम पद से ज्ञात करना है, ठीक है ना। पहले बनाते थे इधर से ना, अब बनाएंगे इधर से। इसको क्या करेंगे, एपी हम उल्टा करके बना लेंगे। एपी क्या बनाएंगे, उल्टा कर लेंगे। 253 को पहले लिख लेंगे, डैश डैश करते करते कहाँ पे जाएंगे 13 8 3 पे जाएंगे, ठीक है। तब इसमें ए का वैल्यू प्रथम पद कितना हो जाएगा 253। डी का मान क्या हो जाएगा, दोनों के डिफरेंस देखो तो इसको इसमें से घटा लेंगे कितना हो जाएगा -5। उसके बाद क्या, एन का मान नहीं पता है ना, एन का मान वाट दे देते हैं। और एन का मान कितना 3। लास्ट में जो आएगा वही ना, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगा दे, तो सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 3, ए का मान 253 प्लस एन का मान नहीं पता n-1 और डी का मान -5।
बराबर 253 प्लस 5n इसको इससे गुना कर दे कितना हो जाएगा -5n -5n और उसके बाद +5 प्लस 5 3 प्लस अब देखो 5n तो इसी रहेगा इस प्लस प्लस वाला दोनों जोड़ दे 253 और 5 कितना 258 माइनस 5n अब बराबर के इधर कर लो 3 माइनस कितना हो जाएगा 258 बराबर माइनस 5n देखो बराबर के इधर आई कथी में प्लस में इधर ले आए माइनस में ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 255 -255 बराबर माइनस 5n ये माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया कैंसिल हो गया तो बच गया n का मान हो गया 255 बट्टा में 5 कट जाएगा तो कितना बने 50 से 51 बेर में कटेगा ये नहीं 25 हाँ 25 25 51 बेर में लगभग कटेगा ये 51 यही आंसर हो गया तुम्हारा कितना है ये कथी कर रहा है निकालने के लिए अंतिम से 20वां पद ओहो 20वां पद कह रहा है तो n का मान यहाँ निकला है ना तो 20वां पद निकाल देंगे 20वां पद के लिए फॉर्मूला को बताए थे ना a प्लस 19b ठीक है ना इतना पे तो जाना भी नहीं था ठीक है ना a का मान कितना था 253 प्लस 19 गुने डी का मान -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 19 बचे 95 को लेस कर दो कितना हो जाएगा 158 यही आंसर 20 में पद पता है ना हाँ अंतिम से